बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत की मिस्ट्री अब सीबीआई सुलझाएगी। मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पटना पुलिस अब वापस पटना आ चुकी है। गुरुवार को टीम के 4 सदस्य फ्लाइट से पटना पहुंचे। हालांकि आईपीएस विनय तिवारी अभी भी मुंबई में ही क्वारंटाइन है। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस के हाथों में कई अहम सुराग लगे हैं, जिससे इस केस में नया मोड़ सामने आ सकता है। पटना पुलिस सबूतों की फाइल तैयार करने में जुटी है, जिसे जरूरत पड़ने पर सीबीआई को सौंपा जाएगा। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मसले से पीछे हटने के मूड में पटना पुलिस बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी मदद करने के लिए तैयार है। पटना पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब पटना पुलिस मलाड में सुशांत सिंह के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत मामले में संबंधित थाने से जांच से जुड़ी फाइल मांगी तो बताया गया कि सब कुछ कंप्यूटर से डिलीट हो गया है। ऐसे में मुंबई पुलिस पर पटना पुलिस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने दिशा मामले में आम लोगों से सबूत देने की अपील जारी की है। पटना पुलिस का मानना है कि दिशा मामले में सबूत गायब होने के बाद कहीं न कहीं मुंबई पुलिस इसमें फंसी जा रही है। ठीक है जी सर, ऐसे बात बोले बुरी बात। हाँ, आप लोगों को क्वारंटाइन करने की कोशिश की, आप लोगों को लोकेट करने की कोशिश। सर, आप लोगों ने इनिशियली जो जांच की, क्या उसमें कुछ बात आप लोगों को खुलकर आई सामने? क्या वाकई सुशांत से जुड़ी? अधिकारी से मिले, लेकिन सर वहाँ पर अधिकारी आप लोगों को वक्त दे रहे थे मिलने के लिए? अच्छा था, वो अधिकारी से मिले सर, अपने अधिकारी से। परेशानी तो नहीं हो रही थी आप लोगों को सरकार को? जो जांच आप लोगों ने अभी तक की सुशांत मामले में, सर क्या लगता है उसमें कि क्या परिस्थिति आपको दिखती है उसमें? क्या कुछ आप लोगों का बहुत अच्छे थे, क्योंकि डीजी बार टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, हम तो इनफैक्ट सर को ही हम लोग मतलब हैंड ओवर करेंगे सब कुछ। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप लोग को लगता है सर कि वहाँ कॉपरेशन जो मिलना चाहिए तो उतना मिल पाया आप लोगों को? नहीं, हमने तो जो लेना था हमने लिए। लेकिन आप लोग क्वारंटाइन करने की भी कोशिश लगातार होती रही। आपको जबरदस्ती वहाँ नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा, प्लीज। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से क्वारंटीन किया गया, आप लोग को लगता है सर कि उस तरह से आप लोग भाग रहे थे, आप लोगों को लोकेशन नहीं बता पा रहे थे? चैलेंजिंग था हम लोग, लेकिन काम हम लोग कर लिए बढ़िया से, अच्छा से। आप लोग कितने दिन आप लोग जांच करते रहे सर? कितने दिनों तक जांच की आप लोगों ने सर? आपको ऐसी तस्वीरें आई कि आप ऑटो में घूमते दिखते थे, क्या परेशानी होती थी उस समय? नहीं, वो तो पुलिस का अपना तरीका है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप लोगों को व्हीकल वगैरह देने में परेशानी हुई सर? ये कहा जा रहा है कि व्हीकल की डिमांड की थी, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया था। हम लोग एक्चुअली जो हमारी ट्रेनिंग हमारे सीनियर ने दिया है, तो हमने सारा काम कर लिया। वो हम लोग को उतना क्षमता। आप लोग को लगातार ब्रीफिंग यहाँ से मिल रही थी, क्या करना? हमारे सीनियर हमारे तरफ सपोर्ट किए, उन्हीं के बदौलत हम लोग सर इनिशियली इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज डिजिटल माध्यम से बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान सासाराम के भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी से लाइव जुड़े। वहीं राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता अभियान के अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के संबंध में बातचीत की। कांग्रेस नेता एस के जबी ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव अभियान की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को संगठन के विचारधारा से जन जन तक अवगत कराने का आह्वान किया। कार्यक्रम किया गया है आज राहुल गांधी जी के साथ चुनाव अभियान के संबंध में, कोरोना के संबंध में क्या महामारी की स्थिति है और डिजिटल सदस्यता अभियान में जो मेंबर बना रहे हैं उसमें क्या सावधानी हो रही है, उसकी जानकारी दी जाए। कोरोना संकट के बीच आज पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। वहीं इस दौरान वकीलों ने सीएम नीतीश कुमार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आक्रोश मार्च में शामिल वकीलों ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विगत 7 मार्च से वे अपने कोर्ट के कार्य से वंचित हैं। लॉकडाउन की वजह से कोर्ट में कामकाज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काम नहीं होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। प्रकाशनाथ प्रभु श्री राम जी के पावन श्री राम मंदिर का अयोध्या धाम में शिलान्यास के मंगल अवसर पर मारवाड़ी सेवा समिति और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री राम के जीवन दर्शन पर आधारित झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा शहीद भगत सिंह चौक के पास से निकलकर भ्रमण कर आयोजन स्थल मुरारका कंपाउंड के पास समाप्त हुई। शोभा यात्रा के आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे। भगवान श्री राम के झंडे पताके के लिए श्री राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखे। आशीष जोनी ग्रुप द्वारा भगवान श्री राम की झांकी अपने आप में अलग छटा बिखेर रही थी। इस दौरान समिति के अध्यक्ष संजीव देवरा ने बताया कि इस अवसर पर 51 किलो लड्डू का वितरण किया गया।
जय श्री राम। आज पूरे भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज 500 वर्षों बाद अब पूरे हिंदुस्तान की जनता का ये जो इच्छा थी कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका शिलान्यास किया है और पूरे भारतवासी नहीं पूरे संसार के पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व है कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसी उपलक्ष्य में मारवाड़ी सेवा समिति और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम का दरबार लगाया है। साथ ही हम लोगों ने आतिशबाजी भगवान की भव्य शोभा यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने आज पटना सिटी में 51 किलो का लड्डू का भोग लगाया भगवान को। दीपमाला 5100 दीपमाला की प्रस्तुति की गई। साथ ही अन्य व्यवस्था हमारी पटना सिटी की समाज सेवा लोगों की किया है। संजीव देवड़ा, अध्यक्ष मारवाड़ी सेवा समिति पटना सिटी। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के बंद कार्यालय में आग लग गई, जिससे कार्यालय में रखे लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल कमरों द्वारा किया गया, जिसके साथ ही देश भर में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर उत्साह बना हुआ है, जहां पूरे देश भर में श्री राम भक्तों द्वारा हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में पटना सिटी के कंगन घाट समेत कई जगहों पर महाकाल युवा संगठन द्वारा 1001 दीपों से श्री राम प्रभु की आकृति बनाकर दीपोत्सव मनाया गया। वहीं जगह जगह पटाखे भी छोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई और प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की झांकियां निकाली गई। आज हम भारतवासियों को अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के पावन जन्मस्थली पर जाकर के जो है शिलान्यास का शुभ कार्य हुआ है। इस अवसर पर महाकाल युवा संगठन ने आज दीपोत्सव कार्यक्रम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम रघुकुल में जन्मे, रघुरीत को मानने वाले और उनका एक नारा था कि प्राण जाए पर बचा न जाए। आज भारतवासियों के लिए बहुत ही अपार हर्ष का दिन है। हर घर में अयोध्या होना चाहिए और हर यहाँ के जितने भी इंसान हैं उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आदर्श को अपनाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर कोई शांति का अगर प्रतीक है तो वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श जीवन है। आज जरूरत है पूरे विश्व को शांति की, आज पूरी जरूरत है आज पूरे विश्व में खुशहाली की, आज जरूरत है पूरे विश्व को। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा है कि उत्तर बिहार के 22 जिलों में से 11 जिला जलमग्न हो चुका है, जहां कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल समेत बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार के लिए बाढ़ राहत पैकेज नहीं पहुंचने को लेकर राहत पहुंचाने की मांग की है। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ बिहार की जनता के लिए बहुत लंबे समय से नासूर बना हुआ है, जिसके लिए जिम्मेवार आज़ादी के बाद जितनी भी बिहार में सरकारें बनी है वो सब हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। कई मांगों को लेकर उनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने मांग किया है कि हम लोगों का डॉक्टर का एक ही विज्ञापन पर बहाली हुआ था, लेकिन आज तक वो संविदा पर ही हैं। उनका वेतन भी कम दिया जा रहा है, जबकि साथ में बहाली डॉक्टरों की सैलरी अधिक है। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उनको भी आयुष चिकित्सकों की तरह वेतन बढ़ाया जाए। सर, हम विसंगति दूर किया जाए। सर, पिछले लगभग 50 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इसके पहले सरकार को पत्राचार के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने बहुत सारी अनुनय विनय की। रोहतास जिला लॉकडाउन में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग लगातार प्रगतिशील है। इसी के तहत रोहतास जिला में SC, ST, OBC उद्यमी योजना के तहत 350 लघु उद्योगों को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत उद्यमियों को 50% राशि अनुदान दी जाती है, साथ ही बचे हुए 50% बिना ब्याज के वापस करना होता है। रोहतास जिला में इसी योजना का लाभ अब लोग लेना शुरू कर दिए हैं। चिनारी के खुरवाबाद में इसी योजना के तहत सीमेंट ईंट का उद्योग स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक संजय कुमार ने किया।
द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10 लाख की परियोजना लागत के लिए ऋण मुहैया कराई जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान है, 5 लाख रुपये ब्याज रहित लोन है। और हमारे प्रमोद जी बहुत ही एक्टिव रहे हैं, अनेक बार हमसे मिले हैं। आज हम इनके जो शुभारम्भ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अपना फैक्ट्री अच्छे से चलाएं और कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। रोहतास जिला के बिक्रमगंज के अनुमंडल अस्पताल में 2 दिनों से बीमार चल रहे अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। शव को काफी देर तक पहचान के लिए अस्पताल में ही रखा गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा है। बता दें कि 2 दिन पूर्व एक अज्ञात वृद्ध को कुछ लोगों ने बिक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान लगभग 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के पहचान की कोशिश की जा रही है। आज के दौरान मौत हुआ है अस्पताल। उम्र कितना होगा लमसम? और 70 वर्ष। इनके परिजन भी आए हैं क्या? ना परिजन नहीं, लवारिस लाश है। लवारिस लाश। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र। कौन थाना के? बिक्रमगंज। रोहतास जिले के संझोली से एक खबर आई है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक और कार में टक्कर हो गई, जिससे कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों घायलों को पहले तो संझोली के पीएचसी लाया गया, जहां से उसे सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस हादसे में ट्रक भी सड़क किनारे जाकर पलट गई। घायल विशाल कुमार राय करहगढ़ के पानापुर के निवासी हैं, जबकि अमरेश कुमार सासाराम के हैं। वहीं विक्रमगंज के कझाई के दीपक पांडे इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी की स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है। हमें 5:30 बजे की हुई है। एक ट्रक और मारुति के बीच में टक्कर हुई है, क्योंकि ट्रक भी पलट गया है और मारुति भी क्षतिग्रस्त। और ये संझौली ब्लॉक से साड़ी का घटना है। और वहाँ से खाना 3 आदमी है। 3 आदमी है। तीनों की स्थिति क्या लग रही है? तीनों का एक का पैर टूटा हुआ है, एक दूसरा का भी पैर टूटा हुआ है, एक चेहरा में सब घाव लगा हुआ है। मैंने सीरियस कंडीशन? हाँ, मैं तुम सीरियस। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिथिलेश कुमार EMT PSC संझौली। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन होने पर रोहतास जिला के विभिन्न क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रोहतास जिला के बिक्रमगंज के गोठपा में ग्रामीण राम धुन पर झूमते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गलियों में निकल आए और मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर जमकर झूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस दौरान कोरोना के संक्रमण काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखा, जो काफी खतरनाक है। लोग उल्लास को लेकर ये भूल जाते हैं कि किस तरह से संक्रमण का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सामूहिक आयोजन से संक्रमण भी बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद कुछ इस तरह से लोग उल्लास के वातावरण में खुशियां मनाते देखे गए। रोहतास जिला के काराकर थाना अंतर्गत डिहरी गांव में बिजली गिरने से 24 वर्षीय रामाशंकर नामक एक चरवाहे की मौत हो गई। बताया जाता है कि रामाशंकर अपने मवेशी को लेकर खेत में चराने गया हुआ था। इसी दौरान तेज वज्रपात हुआ, जिसमें रामाशंकर पूरी तरह से झुलस गया। कैसे हुआ घटना है? घटना कैसे हुआ है? बिजली से। कहाँ का रहने वाले मृतक? क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र सिंह। कौन था ना? काराकाट। सर ये भैंस ले गए थे और कभी भैंस नहीं ले जा रहे थे, और कल अचानक में लेके चला गया और वहाँ पर जाके वो भैंस लेके आ रहे थे, वो पटाखा उनके गिर गया, बहुत गेट कर गए। मतलब आकाशीय बिजली गिरने से? आकाशीय बिजली गिरा। क्या नाम है उनका? रमाशंकर। उम्र कितना है? 24। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम देनरी काराकाट थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमाशंकर सिंह। कौन था? कहाँ घर पड़ेगा आपका? देनरी।
मेरा छोटा भाई है वो। रोहतास के यदुनाथपुर से रिश्ते को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति टुटन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक रीमा देवी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि नाथपुर ओपी क्षेत्र के मटियाओं गांव के टुटन सिंह झारखंड में काम धंधा करता है। वहीं उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती थी। वो झारखंड से अपने गांव लौटा और घर पहुंचते ही किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। फिर उसने घर में ही अपनी पत्नी को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे रीमा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट के सुन ले इनका दमाद हो तिल्लेश्वर सिंह के जी। हाँ, क्या हुआ है? छुड़ा उड़ा मर रहा। तो क्या मतलब मौत हो गया उनका? हाँ हाँ। किस तरह का विवाद था? इन विवाद हम नहीं जान सका सर। मतलब क्या जानकारी मिला आपको? मारने के जानकारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवचंद चौकदार। जो पत्नी मरी उसका नाम है रीवा देवी। अच्छा, आप पति का नाम? पति का नाम है टुटन सिंह। अच्छा, टुटन सिंह गोली मैंने चाकू को? जी जी। तो मौत हो गया उसका? मौत हो गया। किस गांव का मामला है? मटियाओं ग्राम, कौन थाना? चुटिया थाना। और उसका शादी हुआ था आपका कांडी थाना में, रतनगढ़ा। हाँ, जगन्नाथपुर ओपी। तो कितना मैंने साल पहले शादी हुआ था? शादी 10 साल 12 साल मान के चलिए। तो फरार हो गया वो आदमी? वो थाना में कैद है। गिरफ्तार हो गया है? हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश कुमार सिंह है। कौन हुए? हम उसका चाचा हैं। किसका? बच्ची का, मैंने लड़की का। सासाराम में कोरोना संक्रमण का दायरा 2500 से पार कर गया है। लगातार बढ़ रहे आंकड़े के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके बाद सासाराम के जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों को फिर से सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा अग्निशमन विभाग के कर्मी इस अभियान में लगे हुए हैं। सासाराम के अनुमंडल कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी विभागीय कार्यालयों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए नगर पालिका सासाराम और फायर स्टेशन के द्वारा हर एक सरकारी दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरा नाम अनमोल कुमार है। पूर्वी चंपारण जिला में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोज नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिवों के लिए होम क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है और उनके स्वास्थ्य की समुचित प्रबंधन के लिए टेलीमेडिसिन सेंटर को शुरू किया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक पॉजिटिव को दवा और रहने की समुचित जानकारी देंगे। इस अवसर पर डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने बताया कि संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको बता दीजिए। कंट्रोल रूम बहुत ही तरीके के माध्यम से करने जा रहे हैं। तत्काल जो है सुगोली जो शुगर मिल के प्रशासन प्रबंधक जो है उनसे स्पष्टीकरण की मांग भी हम इस मामले में करने जा रहे हैं। जितना भी फसल डैमेज हो रहा है ऑलरेडी हमने कृषि विभाग को सूचना दी है कि पूरी ज़िले में ही जो है आप फसल क्षति का आकलन करना स्टार्ट करें, क्योंकि पानी अभी भी लगा हुआ है तो फसल क्षति का आकलन ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन विदिन अ वीक हम समझते हैं कि ये लोग भी जो है तत्परता से अपना जो है काम पूर्ण करेंगे। थैंक यू।
श्री राम जन्मभूमि के भव्य शिलान्यास के पावन अवसर पर पटना सिटी के कंगन घाट पर महाकाल युवा संगठन के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1001 शुद्ध घी के दिए की मदद से भगवान श्री राम का भव्य आकृति का जय श्री राम लिखा गया। दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन पुरोहित आचार्य ऋषिराज मिश्र के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विक्रम शाह, कन्हाई पटेल, ऋषिकेश कुमार सहित महाकाल संगठन के जुड़े कई सैकड़ों लोग उपस्थित थे। संगठन के द्वारा, जो कि एक स्वयंसेवी संस्था है, आज राम जन्मभूमि के शिलान्यास होने के शुभ अवसर पर आज हम सभी उत्साहित हैं, हम सभी बहुत खुश हैं और इसी खुशी को प्रकट करते हुए आज श्री राम जी की भव्य आकृति बनाकर और भव्य महाआरती कर हम अपनी खुशी को जता रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया इस महामंदिर के लिए, इस महाजन्मभूमि के लिए, वह जल्द से जल्द वह मंदिर बनकर तैयार हो। हम यही अपनी प्रार्थना करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। क्या नाम? ऋषिकेश कुमार, अध्यक्ष महाकाली युवा संघ। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जिले के कई जगहों पर दीपों को जलाया गया। यह दीपोत्सव कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर किया गया। इस मौके पर अति पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश महामंत्री चंदन कुमार ने कहा कि आज बड़े ही हर्ष की बात है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इसे लेकर पूरे शहर में दीपों को जलाया गया है। साथ ही अयोध्या में मंदिर जल्द से जल्द पूरा बनकर तैयार हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। 5 अगस्त का जो दिन है, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा आज जो राम मंदिर का नींव डाला जा रहा है, ये 500 साल पुराना एक भारत पे, हिंदुस्तान पे, हिंदुओं पे जो कलंक लगा था, वो नींव के द्वारा उस स्वाभिमान को जगाया गया है। और उसी उपलक्ष्य में आज 5 अगस्त को समस्तीपुर जिलावासियों उत्साहित होकर के कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज दीपावली मनाया जाएगा और पूरे देश के लोग, 130 करोड़ लोग की अपेक्षा हो गई है माननीय प्रधानमंत्री से, जिस तरह उन्होंने 500 साल जो एक माथे पर, हिंदुस्तान के माथे पर और हिंदुओं के माथे पर जो एक कलंक था, उसको जिस तरह वो उतारे हैं और एक मंदिर निर्माण का नींव डाल करके एक मंदिर की जो स्थापना कर रहे हैं, इससे पूरे देश के लोगों का एक अपेक्षा बन गई है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही, यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ही आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना इस देश में होगी। और फिर राम के राज में जो सद्भावना था, जो शुक्रवार था, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था, उसकी स्थापना हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा होने की संभावना है और लोगों की अपेक्षा है। और लोगों की जो अपेक्षा रही है, प्रधानमंत्री अभी तक 6 साल में सभी पर खड़े उतरे हैं, बहुत से समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। जो इतिहास को कलंकित कर रहा था, उस समस्या को उन्होंने समाधान किया है। इस 70 साल के देश से आज़ादी होने पर जो कोई नहीं कर पाया, उस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और करेंगे। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता।